हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल इन माय चैनल रामाकृष्ण बैचलर। टुडे मैं और एक क्वेश्चन का सॉल्व करने जा रहा हूँ जो आईआईटी जैम में पूछा गया था। ये भी बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन से था। ठीक है, ये क्वेश्चन तो सही था। आप अप्रोच करोगे तो आई थिंक मैं तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड यूज करके इसको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है, ये है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन विथ सम कंडीशन। ठीक है ना, इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, उसके लिए क्या बोला गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन। ठीक है, ये ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नहीं था। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, होमोजीनियस सिस्टम के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। मैं और नहीं लिख रहा हूँ y इक्वल टू ई पावर एम एक्स डी, ट्रिवियल सॉल्यूशन दे मैं डायरेक्टली लिखता हूँ ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, यहाँ से m इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा आएगा। तो आपका जो कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन होगा, अच्छा इसको मैं सी एफ लिख देता हूँ। ठीक है, आपका जो कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन होगा वो क्या होगा, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, नाउ हम लोग रॉन्स्कियन फाइंड करेंगे क्योंकि हम लोग जा रहे हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड से, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड से। ठीक है, तो हम लोग रॉन्स्कियन फाइंड करेंगे। रॉन्स्कियन दोनों सॉल्यूशन का, एक तो y1 है, एक y2 है। इसको मैं y1 मान लेता हूँ और इसको y2। ठीक है, नाउ y1 का डेरिवेटिव y2 का डेरिवेटिव, यही होता है रॉन्स्कियन मैट्रिक्स। तो क्या होगा, cos x sin x माइनस साइन एक्स, ये क्या हो जाएगा cos x। तो आप कैलकुलेट करोगे तो 1 आ रहा है, ये नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम लोग वाई पी एक्स को क्या मान लेते हैं, सबको पता है माइनस होता है, y1 को रखते हैं इंटीग्रेशन y2 r बाई डब्ल्यू। r कौन है भाई, r दिस वन, इनको हम लोग r बोलते हैं। माई जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग तो ये है। ठीक है ना, r dx प्लस y2 रख लेते हैं y1 r बाई डब्ल्यू dx। ठीक है, यही होता है रिजल्ट। नाउ यूज इट जस्ट ओके। नाउ इसको यूज करोगे तो क्या होगा ना, मैं इसको लिख लेता हूँ माइनस कॉस एक्स। अच्छा, इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ 0 to x। हम लोग ये जो अंदर वाला टर्म है ना, उसको हम लोग अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं। कैसे ना, मैं वो इनडेफिनाइट लिमिट था, इसको हम लोग डेफिनाइट लिमिट की तरह से लिख रहा है। कैसे ना, साइन टी, आर का वैल्यू क्या था जी टी, और डब्ल्यू का वैल्यू 1 था डी टी, हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, हम लोग बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन डीएक्स था, हम लोग 0 to x लिए, इसको हम फाइनाइट नंबर भी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो प्लस साइन एक्स 0 to x कॉस टी जी टी, आर का वैल्यू बाई 1 डी टी। ठीक है, हम लोग बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। माइनस 0 to x, अच्छा इसको माइनस नहीं रखेंगे, मतलब मैं ये जो माइनस कॉस एक्स था इसको अंदर लेके जा रहा हूँ, साइन टी प्लस साइन एक्स कॉस टी। ठीक है, जो था मतलब दोनों को एक साथ एडजस्ट किया उसको अंदर लेके, क्योंकि डी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो कॉस एक्स तो वहां पे कांस्टेंट है, उसको बिल्कुल अंदर लेके जा सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे साइन को भी लेके जा सकते हैं। जी टी जैसा था रख दिया, वो डी टी रख दिया। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा 0 to x। इसका फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी जी टी डी टी। आप बोलोगे ये कांस्टेंट को अंदर क्यों लेके गया, क्योंकि ये जो ऑप्शन दिया हुआ है उसी को देख के। ठीक है ना, नाउ मेरा जेनरल सॉल्यूशन आ गया क्या, वाई एक्स इक्वल टू क्या होता है, वाई सी एक्स होता है प्लस वाई पी एक्स होता है। एकदम मैं सीधा लिख रहा हूँ, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस 0 to x साइन एक्स माइनस टी जी टी डी टी। अभी क्वेश्चन ये है कि मेरा y0 इक्वल टू 0 दिया है, इसको यूज करोगे तो 0 इक्वल टू a प्लस ऑल आर 0। तो इसका मतलब a पार्ट जो है ये तो 0 हो गया। नाउ मेरा yx क्या बच रहा है, देखो अच्छे से। तो मेरा फाइनली yx ये तो मेरा 0 हो गया, तो b साइन x प्लस 0 to x साइन x माइनस टी जी टी डी टी। अभी एक बात,
और एक कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, ठीक है। उन्हीं के लिए और एक कंडीशन भी दिया है, y डैश 0 इक्वल टू 1। नाउ यहाँ से हम लोग y डैश x तो फाइंड करें, देन तो 0 का वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये क्या होगा, b cos x प्लस क्या होगा, ये होगा आपका डेल बाई डेल टी, जो लैपलास इक्वेशन, सॉरी उसको क्या बोलते हैं, लैपलास ही बोलते हैं ना, लिबनिज, नहीं नहीं नहीं, उसका नाम है लिबनिज रूल, ठीक है ना। लिबनिज रूल ऑफ डेरिवेटिव यूज करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव यूज करते हैं। उसको यूज करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, उसको यूज करने की कोशिश करोगे तो ये पार्ट आपका जीरो आ जाएगा, ठीक है। जब इसको जीरो पुट करोगे, ये जीरो पुट करोगे। लिबनिज रूल क्या था, 0 टू एक्स जी एक्स टी डी टी, ऐसा कुछ होगा तो डी बाई डी एक्स, ये क्या होगा ना, डेल जी बाई डेल टी होता है 0 टू एक्स डी टी होता है, ठीक है ना। अच्छा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। अच्छा, लिपनिज रूल आई थिंक देखना पड़ेगा, ये कुछ ओके, इसको रहने दो, कोई कोई नहीं। हम लोग डेरिवेटिव जब फाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसको देख के करो। अच्छा, हम लोग लिबनिज रूल को बनाएंगे कैसे ना, यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहा है, डी बाई डी एक्स कर रहा है, किसका, 0 टू एक्स साइन एक्स माइनस टी जी टी टी टी, यही कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा ना, 0 टू एक्स रख लिया, डेल बाई डेल एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस टी जी टी डी टी, प्लस टी के जगह एक्स पुट करेंगे तो साइन एक्स माइनस एक्स जी एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स माइनस 0 जी ऑफ 0, और 0 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। तो अल्टीमेटली मेरा ये पार्ट भी 0 हो रहा है, ये पार्ट भी 0 हो रहा है, ये पार्ट कुछ है, ठीक है ना। बट हम लोग, ये पार्ट हो गया डेरिवेटिव करने के बाद, तो मेरा y डैश एक्स क्या आया, y डैश एक्स आया b cos x। तो अभी पता चला, मैं लिबनिज रूल को जनरलाइज नहीं किया हूं, बट यहाँ पे देखो क्या किया, एकदम जनरलाइज फॉर्म को ही लिख दिया, ठीक है ना, क्लियर हो गया। नाउ y डैश 0 का वैल्यू पुट करो, 1 है, तो b इंटू कॉस 0 1 होता है, प्लस ये पार्ट के लिए, ठीक है ना, बेसिकली ये पार्ट के लिए क्या होगा, ये पार्ट के लिए आपका होगा ना, 0 टू 0 एक्स का वैल्यू 0 पुट कर दिया, तो अल्टीमेटली जो भी है वो तो 0 होने वाला है, तो b का वैल्यू आपका 1 आ गया। तो आपका जो फाइनली वाई एक्स आएगा वो b का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये है मेरा आंसर। अभी देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन के साथ ये मैच हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है, वाई एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस, कॉस है ये खत्म, ये खत्म, कॉस है, साइन में होगा और प्लस होगा, तो ये माइनस है, ये नहीं होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है ना, समझ में आया। ये क्वेश्चन को हम लोग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड से यूज किए, ठीक है। बस वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से मेरा जनरल सॉल्यूशन आ गया था, उसी के ऊपर दो इनिशियल कंडीशन को यूज करके दो आर्बिटरी जो कांस्टेंट था उसको एलिमिनेट करना था, वही काम था बस, ठीक है ना। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। इफ यू लाइक दिस सॉल्यूशन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।